नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मादा जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले पार्ट में हम लोग नर जनन तंत्र, वृषण तथा शुक्राणु जनन की संरचना अर्थात शुक्राणुओं का जन्म कैसे होता है इनके बारे में अध्ययन किए थे। आज हम लोग मादा जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको बताया गया था कि नर जनन तंत्र में दो भागों में, नर जनन तंत्र को मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया। कौन कौन? तो प्राथमिक लैंगिक जनन अंग और द्वितीयक लैंगिक जनन अंग, या फिर उसको द्वितीयक को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, सहायक जनन अंग के नाम से। ठीक उसी प्रकार मादा जनन तंत्र को भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक लैंगिक जनन अंग, दूसरा द्वितीयक या सहायक जनन अंग। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी और एसेसरी सेक्स ऑर्गन। मादा जनन तंत्र कहते किसे हैं? अर्थात मादा जनन अर्थात मादा के अंतर्गत, स्त्री के अंतर्गत होने वाली सभी जनन अंगों तथा जनन से संबंधित अंगों के बारे में अध्ययन करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? मादा जनन तंत्र प्रक्रिया कहते हैं। इनको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, प्राथमिक लैंगिक जनन अंग और द्वितीयक या सहायक लैंगिक जनन अंग। अब इसमें कौन कौन से अंग आते हैं? तो अंडाशय, ओवरी, जिनमें क्या होता है? अंडाशय में अंड युग्मकों का निर्माण होता है। अंड युग्मकों या मादा युग्मकों का निर्माण, अर्थात अंड कोशिका अंडाशय में क्या होता है? अंड युग्मकों का या मादा युग्मकों का निर्माण होता है। जबकि द्वितीयक या सहायक लैंगिक जनन अंग कौन कौन से हैं उनको जान लेते हैं। अंडवाहिनी, जिसको फैलोपियन ट्यूब, या ओविडक्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा गर्भाशय, ग्रीवा
जिसको सर्विक्स कहा जाता है। तीसरा गर्भाशय, यूटेरस, और एक अन्य नाम इसको लिखते हैं वॉम्ब। पूछा जाता है कि गर्भाशय को यूट्रस के अतिरिक्त एक अन्य नाम से जो जाना जाता है उसको क्या कहते हैं, तो वॉम्ब। स्तन ग्रंथियां, जिसको मेमरी ग्लैंड्स कहते हैं। वेजाइना, इसको हिंदी में योनि कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ बाह्य जननेंद्रियां भी पाई जाती हैं। ठीक है। अंडवाहिनी जो होती है वह कितनी, एक जोड़ी होती है। अंडवाहिनी एक जोड़ी पाई जाती है। गर्भाशय ग्रीवा भी एक जोड़ी। गर्भाशय एक होता है। पूछा जाता है कि गर्भाशय कितना होता है और गर्भाशय ग्रीवा कितना होता है, तो गर्भाशय ग्रीवा को आप एक जोड़ी बताते हो, जबकि गर्भाशय को एक जोड़ी, गर्भाशय को एक और गर्भाशय ग्रीवा एक जोड़ी अर्थात दो पाए जाते हैं। स्तन ग्रंथियां भी एक जोड़ी होती हैं। ठीक है। और योनि और कुछ बाह्य जननेंद्रियां भी पाई जाती हैं। अब इसके अतिरिक्त अंडवाहिनी के कितने पार्ट होते हैं ये पूछा जाता है। तो अंडवाहिनी में भी झालर, मुख्य रूप से झालर, कीपक और एम्पुला अर्थात तुम्बिका तथा स्थमस जंक्शन पाए जाते हैं। अभी उसको मैं फिगर के द्वारा आपको बता रहा हूं। तो आपको क्या बताया गया कि मादा जनन तंत्र को दो भागों में वर्गीकृत किया गया, प्राथमिक लैंगिक जनन अंग और द्वितीय क्या, सहायक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग के अंतर्गत अंडाशय आते हैं जो एक जोड़ी होती हैं। अंडाशय की संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी पाई जाती है। उसके बाद इन अंडाशय का कार्य क्या होता है, तो इनमें अंड युग्मकों अर्थात मादा युग्मकों का निर्माण होता है, जो कि अंडवाहिनी सहायक जनन अंग के अंतर्गत आती हैं। एक जोड़ी पाई जाती है। गर्भाशय ग्रीवा एक जोड़ी, गर्भाशय एक, स्तन ग्रंथियां एक जोड़ी और योनि तथा कुछ बाह्य जननेंद्रियां भी सहायक, द्वितीयक या सहायक जनन अंग के अंतर्गत आती हैं। अब हम फिगर की बात करते हैं। अब ये जो गोल रूपी संरचना पाई जा रही है दोनों तरफ,
इसको हम कहते हैं अंडाशय, जो एक जोड़ी में, एक इधर और एक इधर। तो एक ही पार्ट की हम चर्चा करेंगे, इधर की ही चर्चा करेंगे। आप समझ लीजिएगा कि जो जोड़ी में पाई जाती है, अर्थात एक इधर अंडाशय पाई जाती है और एक इधर, जिनमें क्या होती है, अंड युग्मकों की निर्माण होती है, अंड कोशिका की निर्माण होती है। अब इसके ठीक ऊपर उंगली लाइक संरचना पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं झालर। इसको हम कहते हैं अंडाशय, अंडाशय, ओवरी, तथा इसको ऊपर जो उंगली लाइक संरचना होती है उसे हम कहते हैं झालर, जिसको हम फिम्बरी कहते हैं इंग्लिश में, फिम्बरी। झालर भी दो होती है, क्योंकि दोनों तरफ अंडाशय को यह क्या करती हैं, पकड़े रखने का कार्य करती हैं। इसके ऊपर को, ऊपर वाली संरचना को हम कहते हैं कीपक, कीपक, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, तथा इसको हम कहते हैं तुम्बिका, तुम्बिका, एम्पुला। अधिकतर यह हिंदी नवोदय के किताबों में एम्पुला ही देता है, इसका उच्चारण ही देता है, ठीक है। तो इसको हिंदी में हम तुम्बिका कहते हैं, जबकि इंग्लिश में एम्पुला कहते हैं। और इसके ऊपर वाले को इस्थमस जंक्शन, यहां की संरचना को हम इस्थमस इस्थमस जंक्शन, इस्थमस जंक्शन कहते हैं। इसी इस्थमस जंक्शन पे यह अंडाशय पहुंचती हैं, किसकी सहायता से, झालर से होते हुए, कीपक से होते हुए कहां पहुंचती हैं, इस एम्पुला और इस्थमस जंक्शन के बीच में पहुंचती हैं, तथा इस योनि की सहायता से शुक्राणु यहां पे पहुंचते हैं, जहां पे इनका क्या होता है, निषेचन होता है। यहीं पे इनका क्या होता है, निषेचन होता है। निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया होता है, और अंड युग्मक जैसे ही फर्टिलाइज्ड होती हैं, वह निषेचित होके इस गर्भाशय ग्रीवा से आके लग जाती हैं। तो पूछा जाता है, ये क्रम आपको याद होने चाहिए कि अंडवाहिनी एक जोड़ी, गर्भाशय ग्रीवा एक जोड़ी, एक इधर, गर्भाशय एक पाई जाती है, इसको हम कहते हैं गर्भाशय। यहां की संरचना को हम, बीच वाली संरचना को हम कहते हैं गर्भाशय। यूटेरस और वम्ब, ठीक है। तथा इस संरचना को गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा, सर्विक्स के नाम से जानते हैं। तथा सबसे यह जो बीच वाली, नीचे वाली संरचना आपको दिख रही है यहां की, इसको हम कहते हैं योनि।
वेजाइना। इसी वेजाइना के थ्रू अर्थात योनि के थ्रू शुक्राणु पहुंचते हैं कहां पे? गर्भाशय से होते हुए इस्थमस जंक्शन पे, जहां पे क्या होती है? अंड युग्मक तथा शुक्राणु का निषेचन होता है और निषेचन होने के उपरांत भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। तो यह पूरी की पूरी प्रक्रिया मादा जनन तंत्र की प्रक्रिया का फिगर है। यह फिगर किसकी है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, यह पूरी जो फिगर दिख रही है आपको वह मादा जनन तंत्र की फिगर है। क्रम इसका बहुत जरूरी है याद करना। मादा जनन तंत्र को दो भागों में, प्राथमिक लैंगिक जननांग, द्वितीयक जननांग या सहायक जननांग। अब प्राथमिक जननांग के अंतर्गत कौन आते हैं? तो अंडाशय आते हैं, जिनमें क्या होता है? अंड युग्मकों अर्थात मादा युग्मकों का निर्माण होता है। तथा द्वितीयक के अंतर्गत अंडवाहिनी एक जोड़ी, गर्भाशय ग्रीवा एक जोड़ी, गर्भाशय एक, स्तन ग्रंथियां एक जोड़ी, योनि एक होती हैं। तत्पश्चात इन संरचना को यानी गोल रूपी संरचना को हम अंडाशय कहते हैं, जिनमें अंड युग्मकों का निर्माण होता है। उंगली लाइक संरचना को, जो उंगली लाइक होती हैं, उंगली की जैसी दिखती हैं, उसको हम झालर कहते हैं। फिम्बरी, यह भी एक जोड़ी पाई जाती हैं क्योंकि एक इधर और एक इधर। तथा इसके ऊपर की संरचना को हम कीपक कहते हैं, जिसको इनफंडिबुलम कहते हैं इंग्लिश में। तथा जहां से मुड़ी हुई संरचना होती है उसे हम तुम्बिका कहते हैं, एम्पुला। और उसके ऊपर की संरचना को इस्थमस जंक्शन के नाम से जानते हैं। यह सभी के सभी अर्थात इस्थमस जंक्शन से लेकर कहां तक? कीपक झालर तक। यहां पे लिख दे रहे हैं इस्थमस जंक्शन, इस्थमस, यहां पे सिर्फ JN लिख रहे हैं, जंक्शन से लेकर टू फिम्बरी तक अर्थात झालर तक क्या होती हैं? अंडवाहिनी के पार्ट होती हैं। किसकी पार्ट होती हैं? अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, ओविडक्ट पार्ट। ठीक है, यानी यहां से यहां तक इस्थमस जंक्शन से लेकर और झालर तक की पूरी भाग जो होती है वह क्या होती है? फैलोपियन ट्यूब के अंतर्गत आती है, अंडवाहिनी के अंतर्गत आती है। इस पूरी संरचना को हम अंडवाहिनी कहते हैं, जो कि हमने दर्शाया नहीं है। ठीक है, तो यहां से यहां तक का अब पूछा जाता है कि अंडवाहिनी के अंतर्गत कितने अंडवाहिनी के अंतर्गत कितने पार्ट आते हैं? तो आप बताते हैं झालर, कीपक, तुम्बिका और इस्थमस जंक्शन, ये चार भाग होते हैं अंडवाहिनी के। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या हुई? अब इसके अंतर्गत कुछ बाह्य जननेंद्रियां भी पाई जाती हैं, जैसे लेविया माइनोरा, लेविया माइजोरा, जो क्या होती हैं? जनन में सहायक होती हैं। तो अगले पार्ट में हम अब इसको बारी बारी अध्ययन करेंगे कि अंडाशय में अंड युग्मकों का निर्माण कैसे होता है, कैसे इस्थमस जंक्शन तक वो पहुंचती हैं। ठीक है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।